आरजेडी दमदार पार्टी है। अभी अरुण शाह को वोट मिलेगा। विकास हो कि आदमी आराम से खाए पिए घर में रहे, और क्या चाहिए। स्कूल में कोई बच्चा लोग को जाता है पढ़ने के लिए, उसको देखभाल नहीं करता है, और मतलब कि बच्चा स्कूल में व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है। अभी बोले लगला घरी ना बोलत रहा। लड़ाई दो के बीच का है, कांटे की टक्कर नहीं होगी। हम लोग बहुत मतों से जीते। जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे कहीं नहीं। स्वास्थ्य विभाग जाइए, हमारे असरगंज में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन अपनी मनमौजी पर चल रहा है, अपने मनमौजी पर बितिया रहा है। असरा जन के लोग बीमार पड़ जाएगा, मरवा रोटी पंथ होगा, देखते देखते जनता संत हो जाएगा। नाम आया था, नहीं मिला, नाम काट दिया। कौन से ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी आपको नजर आ रहे हैं आपके विधानसभा? इस लाइन में कोई ईमानदार नहीं है। अभी अपने आप को आप लोग असुरक्षित महसूस करते हैं? वैसा बहुत बड़ा कोई बात तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो जरूर महसूस करते हैं। पुलिस प्रशासन अच्छी काम तो करती है, पर कभी कभी धोखा भी दे जाते हैं। रात का वक्त है और मुंह मीडिया आपके क्षेत्र में यानी तारापुर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ से हम अब जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। पल पल हम ज़्यादातर आपको पब्लिक ओपिनियन इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप तय कर सके किसके फैसले कितने बेहतर लिए गए हैं और कौन चुनाव जीत सकता है। यहाँ पर व्यवसायिक मंडी है और ये देखिए तारापुर बस स्टैंड है। मेरे पीछे तमाम तरीके की दुकानें सजाई गई हैं। पहले हम आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा दमदार कैंडिडेट दिया है? अभी सर तारापुर विधानसभा में राजद आरजेडी दमदार पार्टी है। आरजेडी दमदार पार्टी है। कैंडिडेट कौन बेहतर दिया है? अरुण शाह है। और जदयू की तरफ से भी कैंडिडेट है, नामांकन भी हो चुका है। हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग का बढ़िया वैश्य के लिए जो है अभी तो फिलहाल हम लोग तो यही इसी को चाह रहे हैं। वैश्य समाज ज़्यादातर, वैश्य समाज यहाँ का बहुल संख्या है, वैश्य समाज, और इसी को बहुल संख्या है, बहुत संख्या है। इसी को देख के लालू प्रसाद यादव जो हमारे वैश्य समाज के टिकट दिए और समीकरण देख के टिकट दिया गया है। इसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अभी तक तो राजद का ही है। अभी तक राजद का है। आगे की रणनीति धीरे धीरे पता चलेगी कि क्या है, किसका पलड़ा भारी है। हम तो जान भी नहीं करते सर। अब पलड़ा पे नहीं है। हम बाहर के, यहाँ के नहीं। बाहर के हैं, वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं। कहाँ देते हैं? लालू यादव को। बाहर का है तो कहाँ? बिहार में देते हैं। जगह बताओ भाई, घर का नाम बताना है। असरगंज। असरगंज। तो अभी विधानसभा असरगंज, ये कौन से विधानसभा में आएगा? तारापुर विधानसभा है। तो यहाँ पर वोट नहीं देंगे? देंगे यहाँ वोट। तो बोल रहे हैं बाहर से आए हैं, जैसे लगता है यही वोट देंगे हम। गोरा वोरा नहीं ना है जी? नहीं सर। वोट दीजिएगा ना? हाँ वोट देंगे सर। देने जरूर जाइएगा। बताइएगा नहीं किसको दिए हैं? नहीं सर जाएंगे। बताइएगा नहीं किसको दिए हैं, कभी भी नहीं बताइएगा। अच्छा ठीक। हाँ ये बताया भी नहीं जाता है। और देखिए यहाँ पर कुछ, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? किस चीज में? चुनाव में। विधानसभा में उपचुनाव होना है। विधानसभा चुनाव में उपचुनाव। हाँ विधानसभा चुनाव में यहाँ जो है, विधानसभा चुनाव नहीं, विधानसभा का उपचुनाव। उपचुनाव में यहाँ जो है आपका जो है बनिया वर्ग है, तो यहाँ बनिया वर्ग में जो है अरुण शाह का जो है पलड़ा भारी है। और हम लोग भी बनिया वर्ग की वजह से भारी है। हाँ हम लोग भी चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में बदलाव चाहिए। बदलाव, परिवर्तन तो दोनों तरफ से है। नहीं, परिवर्तन दोनों तरफ से नहीं है। आज से 40 साल से वहाँ पे 40 साल से जो राज है वहाँ। किसका राज है? सत्ताधारी दल का। सत्ताधारी नहीं है, दल कोई भी रहे, लेकिन एक छत्र राज है। हम उसके बदले, उसके से बदलाव चाहते हैं। आपको लगता है कि बदलाव होगा? अवश्य बदलाव होगा। चलिए चाचा भी हैं, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। क्या लगता है सर, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? हम लोग को ये कुछ मालूम होता है। बिजनेस पर बैठे हैं। बिजनेस पे बैठे हैं। बिजनेस करना है। ऐसा सबको आता है, उसा तरीका का चलाते हैं, और क्या। चलिए और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। चाचा किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? बताइए। काहे घबरा रहे हैं? घबराएं क्या के लिए? प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप ये नहीं बताइए कि वोट किसको दीजिएगा, इसलिए मेरा सवाल है कि किसका पलड़ा, कौन प्रत्याशी सबसे बेहतर है? किसके लिए? ऊपर वाला से घबराते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमसे ज्यादा उम्र का भी अनुभव है आपको। प्रत्याशी असरगंज का है, समझ गए? इसलिए वोट तो असरगंज का जो है ना उनको ही मिलेगा। लेकिन अभी जो है ना मोदी सरकार है,
काम उसका अच्छा हो रहा है। मोदी सरकार का हाँ। वोट देंगे राजद को, हाँ, सिर्फ मोदी सरकार। अभी अरुण शाह को वोट मिलेगा। अच्छा, असरगंज से। क्यों? हमारे गांव का है, क्षेत्र का है। सब तो क्षेत्र जो भी लड़ेंगे वो भी आपके क्षेत्र के हैं। राजीव सिंह कुशवाहा भी क्षेत्र के हैं और भी कांग्रेस के विधायक जो हैं वो भी है। कांग्रेस प्रत्याशी भी है क्षेत्र से। हाँ, वो भी है। ये तो कंफ्यूजन आप पैदा कर दिए ना। तारीफ मोदी का है, वोट देंगे राजद को। कोई जीते भाई, करना हमको तो वही है। कहाँ कोई जीते, करना तो हमको वही है। और आगे आइए ना, कोई जीत जाए, और आगे आइए। करना तो हमको जो काम कर रहे हैं वही न है। कोई जीत जाए, हमको क्या दे देगा, कुछ नहीं है ना। बदलाव क्या चाहते हैं? क्या होना? बदलाव क्या चाहेंगे? बदलाव हो ही नहीं सकता है। बदलाव क्या होगा? कल भी 30 रुपए किलो आटा किनो तो आज भी किन रहे हैं। कोई करना चाहे तो नहीं कर सकता है कर बदलाव। ही नहीं सकता है, क्या उसको अपना ही काम है, उसको अपना ही काम है सरकार को। ये तो सरकार से नाराजगी, गया, नेताओं से नाराजगी हो गई। तो क्या करेगा? जीता गया, उसके बाद फिर क्या? फिर आप हमारे पास आइएगा। अभी चुनाव हुआ है तब ना आ रहे हैं, तो फिर आइएगा यहाँ पर। क्या सरकार ने यहाँ विकास नहीं किया है? विकास क्या करेगा सरकार ने? और आगे आइए ना चाचा, थोड़ा क्या कर रहा है विकास? और आगे आ जाइए। क्या कर रहा है? यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। क्या वृद्धा पेंशन आपको मिलता है? वृद्धा पेंशन अभी वृद्धांगन तब नहीं मिलेगा। कितने बरस की उम्र का है? अभी 50 हुआ है, अभी बाकी है, तब देखेंगे सरकार को दे रहा है कि नहीं दे। नल जल की योजना घर तक पहुँची है? हाँ, वो सब तो पहुँच गया है। रोड अच्छा बना है? रोड देखिए ना, रोड पे खड़ा है। नाराजगी क्या चाहते हैं? विकास किस तर्ज पर हो, कितना हो? विकास हो कि आदमी आराम से खाए पिए घर में रहे, और क्या चाहिए? दोनों में टसल है, दोनों में, समझ गए ना? टक्कर है। प्रत्याशी यहाँ का है, इसलिए जो है ना है, लेकिन दोनों में टसल पूरा है। अब किसका क्या होगा वो को क्या कहना मुश्किल है। जीत हार का अंतर बेहद कम रहे। हाँ, बहुत कम रहे। कांटे की टक्कर। हाँ, कांटे की टक्कर। क्या कांटे की टक्कर है? बोलो तो ही। हाँ, बोलिए तो। हाँ, बोलो बोले। चलिए, ये नहीं बोलेंगे। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ की राजनीति कहती है, यहाँ की राजनीति किस तरफ है? राजनीतिक तो बहुत चल रहा है। विकास कोई करता है क्या? विकास कोई नहीं करता। सब दिवंगत नेता मेवालाल चौधरी जी ने कुछ विकास किया है? कुछ नहीं किया। क्या करना चाहिए था उन्हें? उसको बहुत चीज करना चाहिए, लेकिन किया नहीं। बहुत चीज में जैसे? बहुत चीज मतलब कि स्वास्थ्य, शिक्षा में क्या करना चाहिए? शिक्षा मतलब कि स्कूल में कोई बच्चा लोग को जाता है पढ़ने के लिए, उसको देखभाल नहीं करता है। और मतलब कि बच्चा स्कूल में व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है। अभी बोले लगला घरी ना बोलत रहा है। जैसे व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। कोई पेशेंट जाता है तो वो मर के आता है। हॉस्पिटल को लेकर काफी दिक्कत होता है। सर, क्या राजनीतिक गणित क्या कहता है इस विधानसभा क्षेत्र में, तारापुर में? इस बार बनिया का पलड़ा भारी है और सब लोग मिलकर के इनको जिताएंगे। वैश्य समाज के एक नेता को टिकट मिल गया है। क्या तेजस्वी यादव ने यह फैसला ये जानबूझकर के लिया है या फिर सोच समझकर रणनीति के साथ? बिल्कुल रणनीति के तहत, और आज तक का गौरव इस बार जो है हम लोगों को तारापुर विधानसभा से देना है। क्या लगता है कितना पलड़ा भारी होगा? हार जीत का अंतर आप ही के साथ खड़े हुए जो भी लोग हैं कह रहे हैं बेहद कम रहेगा। कांटे की टक्कर है इसका मतलब? कांटे की टक्कर नहीं, अपार मतों से मैं जीतूंगा। 25,000। कैसे जीतेंगे सर? आपका प्रतिशत आपका कितना वोट है? 54,000। मेरा वोट है 54,000। वैश्य समाज जी। आंकड़ा कुछ और ही कह रहा है। नहीं, यही है, लगभग यही है। जो आंकड़े हैं वो हमें पता है, आपको भी पता होगा, मीडिया कर्मी है तो बिना आंकड़े के हम आए नहीं होंगे। आंकड़े इतना नहीं कह रहे हैं। हम लोग जो है सारी समुदाय मिलकर के लगभग 50 के आसपास है। 50,000। 4,000 घट गए जी। जब मैंने आंकड़े का बात किया 4,000 घट लगभग 2-4,000 तो कोई बात नहीं है। 50,000 के आसपास, 42,000 के लगभग आंकड़े हैं जी। 42,000 के जी हाँ। और हर समुदाय हार जीत का अंतर में है जो 7,000 रह गया था। दिव्या प्रकाश को यहाँ से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था, ये आपको भी पता होगा। नहीं लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही दावा कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सही दावा कर रहा हूँ। और आंकड़े के तहत हम लोग उस बार 4 यादव और खड़े हुए थे, वो सब ने वोट काटा। और इस बार जो है कोई कहीं नहीं है, विकल्प सिर्फ लड़ाई 2 के बीच का है। उनको बोलने दीजिए ना, आप ही बोलिए। नहीं ठीक है, बोलिए। कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं। बड़े भैया हैं।
लड़ाई दो के बीच का है, कांटे की टक्कर नहीं होगी। हम लोग बहुत मतों से जीतेंगे। आप कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगर लालू यादव यहाँ आ जाते हैं चुनाव प्रचार में, कितना समीकरण बदल सकते हैं? वो 20% बदल देंगे। 20% जितना रहेगा समीकरण उसका 20% या पूरा का? उससे अबव ऑल 20%। हाँ, अच्छा। ये चलिए, ये तो कार्यकर्ताओं की बात हो गई। हालांकि जनता का मूड हम जानने के लिए निकले थे और जनता से ही हम लोग सलाह जवाब सवाल कर रहे थे और तमाम जो चीज़ें हैं हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर बनिया वर्ग के पास में पहुँचे हैं। किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है इस अभी उपचुनाव में तो पल्ला भारी दोनों का सेम लग रहा है। अब देखना है भाग का क्या फैसला होता है। कौन कितना बड़ा जुमला फेंकता है, किसके जुमले में जनता आ जाती है। सही कहा आपने, जनता का मूवमेंट दोनों तरफ है। अब देखिए जनता का मूवमेंट किधर जाता है आखिरी दौर में किधर जाता है, ये अभी डिप्लोमेटिक आंसर है आपका। 1 मिनट हुजूर। और ये समाज अगल बगल जो अभी की समस्या चल रहा है इसके बारे में नहीं क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये रहेगा कि किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जातिवाद हावी है। लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि विकास या फिर विकास के कार्यों को लेकर के मुद्दा बनाया जाए। स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमने बात किया अभी इसी वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं कि विकास में कुछ और पॉइंट हमें दे सकें तो दीजिए। विकास के नाम पर तो खाली हावी है कि हमने ये किया हम क्या, लेकिन जनता, गरीब जनता, मजदूर जनता के बीच में किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का विकास नहीं है। विकास में क्या चाहते हैं? विकास में चाहते हैं 2 वक्त का रोटी, कोई दूसरा नहीं देने आएगा। विकास सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास में होता है जो गरीब आदमी जो आज इलाज के बिन मर रहे हैं, जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे कहीं नहीं। स्वास्थ्य विभाग जाइए, हमारे असरगंज में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन अपनी मनमौजी पर चल रहा है, अपने मनमौजी पर बितिया रहा है। अच्छा। शिक्षा का वही हाल है? शिक्षा का भी वही हाल है। सिंचाई का भी वही हाल है। और सुनवाई का? सब चीज का वही हाल है एकदम। सुनवाई का मतलब है कि अगर किसी प्रस्ताव सुनवाई नहीं है, जाइए तो आपको डांट मिलेगा, कहिए बैठिए साहब नहीं आए हैं, और आएंगे तब आप सुनाइएगा हम क्या करें बाबू। यही बात होती है हर ऑफिस में। यही विकास है आपका? बस इसीलिए इन मुद्दों को लेकर के हम ज़्यादातर, अब सवाल यह बनता है कि कोई बेहतर प्रत्याशी अगर आपको दिया जाए तो क्या आप आरजेडी या फिर जातिवाद या फिर तमाम ये जो मुद्दे हैं लोग छोड़ेंगे? देखिए, ये तो लाचार अंतिम शब्द होता है कि लुढ़क जाते हैं हम लोग, लेकिन वो किसी पर भरोसा करने की बात नहीं है। और भरोसा नाम का चीज़ आज तक नहीं चला है, ना चलेगा। हम लोग जिस तरह से आपके क्षेत्र में जातिवाद में लगातार पब्लिक ओपिनियन दे रहा हूँ, आपके क्षेत्र में जो है जातिवाद काफ़ी हावी नज़र आ रहा है पब्लिक ओपिनियन में ही। सही बात है। फिर हम कैसे विकास पर सवाल करें? फिर तो हम मजबूर हो गए। आप जाति देखकर बटन दबाइएगा। हाँ, नहीं, जाति देख करके नहीं, आदमी विशेष पर बटन दबता है यहाँ। अच्छा। जो विकास करके चल गए हैं माननीय शकुनी चौधरी, वो नज़र अभी तक नज़र नहीं आया है। कोई नेता उसका तोड़ नहीं दे पाया अभी तक, तो कोई नहीं दिया है। आगे के लिए उम्मीद किन से? उम्मीद क्या करें, बस जिस तरह से आप आए हैं भरोसेमंद से, उसी तरह से भरोसेमंद पर चलते हैं। चलिए, सही बात है और हकीकत तो यह है कि आखिरकार पूरे माहौल ऐसा ही है। किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? क्या भारी बोलेंगे, अभी सब जीत रहे हैं। कौन? अभी सब जीत रहे हैं। अभी तो वो दावा करेंगे। सब आसरा जान के लोग बीमार पड़ जाएगा, मरवा रोटी पंथ होगा, देखते देखते सब जनता संत हो जाएगा। जनता को क्या है, जात के नाम पर वोट दिए, आशा लगा के जाएंगे कल दिन कुछ नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलता। आज हमको राशन कार्ड नहीं है, हम गर्व से कहते हैं। यहाँ का कोई मुखिया सरपंच कोई वार्ड कई बार दौड़ के नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं बना आज तो दौड़ते परेशान। अब तक आप वंचित रह गए। 2 बार कोरोना काल और कोरोना काल का लॉकडाउन 2 बार निकल चुका, लेकिन इस शख्स का अभी तक राशन कार्ड ही नहीं बना है। अब हमें बता दीजिए जरा, सरकार में बैठे मुलाजिम अधिकारी और सरकार के नेतागण इनके घर तक राशन कैसे पहुंचा दिए? नहीं, एक आदमी का 5 आदमी का बोलने के लिए बोला कि आपका घर पक्का का मकान है, इसलिए राशन नहीं राशन है हमारा, सिर्फ एक आदमी का, बाकी सबका नाम काट दिया गया है।
बोलिए क्या इंसाफ करेगा लोग, किसके ऊपर विश्वास करके वोट देगा लोग। आप फिर किस लिए दावा कर रहे हैं कि राशन चाहिए, जब आपके सशक्त हैं? सरकार यही कह रही है, उनके मुलाजिम यही कह रहे हैं ना कि आप सशक्त हैं, आपको राशन की ज़रूरत नहीं है। जिसके घर में नौकरी है उसको नहीं मिलना चाहिए, जिसके घर में नौकरी है, चलिए बगल में दो आदमी उसके घर में नौकरी, उसको राशन मिल रहा है। जिसके पास कोई साधन नहीं है, किसी तरह जीविका चला रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। जिसके घर में नौकरी है उसके घर में मिल रहा है, जिसके घर में नौकरी नहीं है, पक्का का मकान है, तो नहीं दे रहा है। आदमी देख कर काम होता है यहाँ, चेहरा देखकर काम होता है। किसको? सबका सबको है, सरकार दिया है। फिर लवली कौन लगा के जाएगा, उसी का काम हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे थे? पक्का का मकान तो इंदिरा आवास में, ये आवास में बना देता है, और वो देख करके डीलर जो है यहाँ सीधे इंदिरा आवास मिल जाता है सभी को, जो उसके लायक है, जो सटीक है, जो उसके करीबी हमेशा अप एंड डाउन करता है, तो उसको मिल जाता है। तो फिर तो ये दूसरी बात हो गई ना। हाँ, दूसरी बात देखिए, हर चीज किसी को नहीं मिलता नहीं, यानी जिसको मिलना चाहिए, हकीकत होना चाहिए, वो कभी आज तक नहीं हुआ, ना होगा। सरकार तो ऐसे ही है, और सरकार पता नहीं कैसे काम करती है। हाँ, का हो कुछ ही दुख नहीं है, पहला ऐसा इंसान मिले हैं, आपको कोई दुख नहीं है सरकार से? नहीं मिला हमको, नहीं मिला। नाम आया था, नहीं मिला, नाम काट दिया। बताइए, ये बड़ा नाइंसाफी हो गया। नाम तो आया था, अब पता नहीं किसने नाम दे दिया और काम किया ही नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम पब्लिक ओपिनियन दिखाते रहेंगे। क्या काका, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, मस्त हैं। चुनाव आ गया है, हाँ मालूम है। वोट तो देने जाइएगा ही। कौन प्रत्याशी आपको निक लग रहा है, अच्छा लग रहा है? थोड़ा और किनारे आ जाइए और इधर आइए। हाँ बोलिए ना। कौन से प्रत्याशी आपको ज़्यादा बेहतर नजर आ रहा है? प्रत्याशी में न मैंने किस पद पर कौन है तब ना हम बताएंगे आपको। प्रत्याशी होता है, प्रत्याशी पद पर कहाँ होता है? मतलब चुनाव में जो नेताजी लड़ रहे हैं, कौन नेताजी पसंद है आपको? अभी तो हम लोगों का नेता जो है शाहजी जो है, उनके लिए हम वोट कीजिएगा। शाहजी आपका काम करेंगे? करे ना करे, हम तो उन्हीं के फेवर में। तो उन्हीं के वोट क्यों देंगे भाई? अगर नहीं करेंगे तो क्यों देंगे? अब करें ना करें, हम तो हमारा काम नहीं है। कौन से प्रत्याशी बेहतर नजर में आ रहे हैं? क्या बात है सर? माने प्रत्याशी जो करेगा वही कहेंगे हम। प्रत्याशी आपसे नहीं कहने आ रहे हैं। के लिए कौन मर रहा है ये मुझे बताओ। सही बात। वो अपने पेट के लिए मरता है सब। मैं जो करूंगा वो आपके क्या करें करूंगा। मतदान का प्रयोग करेंगे ना? हाँ, मतदान करूंगा, मेरा अपना ये हमारा भी रिक्वेस्ट है। अब वोट किसको देंगे इसकी जानकारी आप ना दीजिए। हम सवाल भी उससे रिलेटेड नहीं करेंगे। वो जान रहे हैं सब, अपने हम पूछेंगे ही नहीं। इतनी बड़ी गलती हम क्यों करेंगे? बस ये है कि कौन से ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी आपको नजर आ रहे हैं आपके विधानसभा? इस लाइन में कोई ईमानदार नहीं है। इस रैंक में कोई भी ईमानदार नहीं है। कल जोड़ने वाला कोई भी ईमानदार नहीं होता है। आप इस क्षेत्र के हैं, काफ़ी दिनों से हैं, ये इधर के बासिंदा हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे है। इस क्षेत्र में हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं वो कास्ट वाइज ही बातें करते हैं, जातीय आधारित बातें करते हैं। क्या आपको ये उचित लगता है? होना चाहिए? सारों कोई काम मिले तो है नहीं। पब्लिक को जितना धुर तो फंसाना है फंसा लो, बाकी तो कोई काम है नहीं। मतदान करेंगे ना सर? अरे मतदान क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करिए। हम भी कह रहे हैं सर कि मतदान बिल्कुल करिए। आपके मत से करूंगा। मेरा मत उसमें है ही नहीं ना। मैं जानना चाहता हूँ ना, आप बताइए हमें। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। घूस बिना घूस का कहीं कुछ नहीं होता है। सब जगह घूस लेता है, सब जगह। गप करने दीजिए दादा। नहीं, इनका जो बयान है वो धरातल पर है और इनके बयानों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं और लोगों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। बिहार अभी उपचुनाव होना है आपके क्षेत्र में, समीकरण क्या कहता है? किसका पलड़ा भारी है? कौन बेहतर प्रत्याशी है? हमारे तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जो बेहतर प्रत्याशी है वो माननीय अरुण भाई जी हैं, जो कि राजद के प्रत्याशी हैं और बड़े कार्यकुशल हैं, ईमानदार हैं, समाज पलड़ा भारी नजर आ रहा है इनका। पलड़ा भारी क्या यूँ कहा जाए कि 50-50 नहीं है, 75 और 25 है। चलिए, अगर हम मान लेते हैं कि इनका चुनाव निकल जाता है, जीत जाते हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप एज ए जनता आप उनके पास जाएंगे? क्या मुद्दे होंगे आपके? सबसे पहला मुद्दा होगा कि
कि हमारे तारापुर विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, बिजनेसमैन को बेटर सुविधा मिले। क्योंकि क्या सुविधा मिले? सुविधा मतलब हम लोग को जैसे कि बैंकिंग लोन की व्यवस्था होती है, हम लोगों को मार्केट में सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और अभी अपने आप को आप लोग असुरक्षित महसूस करते हैं? वैसा बहुत बड़ा कोई बात तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट उतना ऐसा नहीं है कि ऐसा महसूस किया जाए असुरक्षित है, पर कुछ ना कुछ महसूस करते हैं। कुछ दबंग लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपना सिक्का जमाने के प्रयास में हमेशा लगे रहते हैं। और हमारे जब अरुण भाई आएंगे तो इस पे समाधान होगा और मिलजुल के बहुत बढ़िया समाधान होगा। प्रशासन यहाँ कैसे काम करती है? अच्छा काम करती है? पुलिस प्रशासन की मैं बात कर रहा हूँ। पुलिस प्रशासन अच्छी काम तो करती है, पर कभी कभी धोखा भी दे जाते हैं। और इसके ज़्यादा क्या कहा जाए? और क्या विकास होना चाहिए? विकास हमारे मुद्दे पे असरगंज में हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट हुआ है। हम चाहते हैं ये कुछ ज़्यादा डेवलप करें। क्या मैन्युफैक्चर करते हैं आप? क्या बनाते हैं? मैं नहीं बनाता हूँ, क्या होता है मतलब बना है कुर्ती प्लाजो यही वगैरह सब। तो ये तो और बेहतर है ना, लोगों को रोजगार मिलेगा, 2-4 और लोगों को रोजगार मिलेगा, घर परिवार चलेगा। इसीलिए तो सुरक्षित चाह रहे हैं यहाँ के लोग। अच्छा। कि कुछ विकास हो, सरकार थोड़ा ध्यान दे। सरकार थोड़ा ध्यान दे और जरूरत चीजें हैं वो प्रोवाइड करा दे। जनता जो भी जनता लोग है वो सुरक्षित है। कुछ दबंगों का जो सिक्का चल रहा है वो कमे और व्यवसाय लोग को कुछ। इसमें आपके क्षेत्र से बहुत सारे दल के लोग प्रत्याशी उतार चुके हैं, क्या आपको लगता है कि अरुण बाबू की तरह और कोई काम नहीं करेगा? देखिए, प्रत्याशी तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई खराब है, पर लोग उन अच्छे प्रत्याशी में जो सबसे अच्छे प्रत्याशी होंगे मैं उनको वोट करूँगा, क्योंकि पार्टी के साथ साथ उम्मीदवार मैंने रखता है। वोट किसको करेंगे इस बात पर चर्चा नहीं है। और ये तमाम जो चर्चा है, ये चर्चा महज एक माहौल जानने का ये इरादा है। और माहौल को लेकर के क्या हम कुछ बातचीत कर सकते हैं आप लोगों से? कुछ बातचीत कर सकते हैं? बस माहौल हो गया तो बातचीत अब क्या करेंगे? सब एक ही। अरे सब तो एक ही बोलिए दिए। हमारे यहाँ सब कैंडिडेट बढ़िया है। कैंडिडेट सब बढ़िया है। हर समुदाय के लोग पसंद करने वाले हैं। पसंद है। हाँ, सारे लोग पसंद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सभी के साथ अब हम भी पसंद करने लगे हैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता। और यहाँ जो भी अभी माहौल चल रहा है उस माहौल को आगे हम आपको बताएंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, कैसा है और कितना बेहतर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.